So in this very video, we are going to be discussing about the chapter 7, that is control and coordination. In the previous chapter, we looked at life processes involved in the maintenance functions in living organism. There we had started with a notion we all have, that if we see something moving, it is alive. जो पहले से हम लोग पढ़ते आए हैं कि हम लोग के अंदर एक सेटअप है माइंड में कि कोई भी चीज़ जो कि मूव कर रही है वो ज़िंदा है. सम ऑफ दीज मोमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एज इन प्लांट्स. और इनमें से कुछ मोमेंट को अगर हम लोग ध्यान दें तो वो क्या होगी, हम लोग उसे प्लांट में देख सकते हैं. क्योंकि जो प्लांट होता है वो जब मूव करता है तो हम लोग उसे समझते हैं कि हाँ वो ग्रो कर रहा है. जो सीड होती है वो जर्मिनेट करती है और वो बढ़ती है. और हम लोग ये देखते हैं कि जो सीडलिंग है वो सॉइल को हटा के सॉइल के सरफेस के ऊपर आ जाती है. ठीक, तो ये इसका मतलब क्या है कि अब इसमें ग्रोथ हो रही है. But if its growth movements, as in many animals and some plants, are not connected with growth, लेकिन क्या होता है कि कुछ ग्रोथ ऐसी होती हैं जो कि हम लोगों की ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती है. यानी कि कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो कि ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है. जैसे कि कोई बिल्ली दौड़ रही है, कोई चिल्ड्रन प्ले कर रहे हैं, बफेलोज खा रही हैं. ये हम लोग ग्रोथ के लिए मोमेंट नहीं बोलेंगे कि ये बस एक मोमेंट कर रही हैं, लेकिन इसको हम लोग ग्रोथ जो है वो ग्रोथ कंसिडर नहीं करेंगे. Why do we associate such visible moments with life? A possible answer is that we think of movement as a response to a change in the environment of the organism. तो हम एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सारी विजिबल मोमेंट्स है इसको हम लोग लाइफ के साथ क्यों एसोसिएट नहीं करते हैं. तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हम लोगों को लगता है कि जो मोमेंट है वो किसका आंसर है, वो चेंज जो हो रहा है इन्वायरमेंट का उसका एक जवाब है. यानी कि हम लोग के इन्वायरमेंट में इधर उधर कुछ भी होगा तो हम लोग उसे मोमेंट करार दे देंगे, क्योंकि हम लोग ने जो आसपास चेंज हुआ उसके रिस्पॉन्स पे मोमेंट की. जैसे कि कोई बिल्ली है, उसने कोई चूहा देख लिया तो वो मूवमेंट कर रही है चूहे के पीछे, तो वो एक मूवमेंट हो गया जो कि उसके सराउंडिंग में चेंज हुआ. ठीक है, तो वो एक अपने पेट को भरने के लिए वो दौड़ रही है. इसी के साथ ही साथ हम लोग को ये भी लगता है कि जो मोमेंट है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म तब करता है ताकि वो अपने इन्वायरमेंट को चेंज करे. यानी कि वो जो चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में उसे यूज़ करे अपने खुद के एडवांटेज के लिए. जैसे प्लांट जो होते हैं वो सनशाइन में ही ग्रो करते हैं. तो जो इनके इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा होता है ये किस लिए हो रहा होता है, ये प्लांट जो है अपनी एडवांटेज लेके सनशाइन को यूज़ करते हैं. उन चिल्ड्रन को अच्छा लगता है जब वो लोग झूलते हैं तो उनके इन्वायरमेंट में एक झूलना चेंज हो रहा है लेकिन उसे हंस रहे हैं, वो लोग उसे इंजॉय कर रहे हैं. Buffaloes chew cud to help break up tough food so as to be able to digest it better. और जो buffaloes होती है वो क्या करती है कि वो जो कड होते हैं यानी कि घास होती है उसे अच्छे से चबाती हैं ताकि ये क्या करे, ये फूड को ब्रेक कर दे ताकि इसे वो और अच्छे से क्या कर पाए, डाइजेस्ट कर पाए. इसका मतलब ये है कि इसका मतलब तो वो लोग क्या करती है कि वो लोग जो फेलोस होती है वो घास को खाती है ताकि वो लोग उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए. ठीक, तो ऐसे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल होते हैं. तो व्हेन वी डिटेक्ट चेंजेस एंड रिस्पॉन्ड टू इट विद मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. यानी कि जब हम लोग के इन्वायरमेंट में कोई ना कोई चेंज होता है तो हम लोग उससे रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, एक ऐसा मूवमेंट करते हैं जिससे कि हम लोग अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर पाएँ. अगर हम लोग इसके बारे में और सोचते हैं तो ये मतलब हम लोग को पता चल जाता है कि जो ये सारे मोमेंट हैं ये इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में हो रहे हैं और इसको हम लोग अच्छे से कंट्रोल भी कर रहे हैं. हर तरीके का चेंज जो कि इन्वायरमेंट में होता है वो एक अप्रोप्रिएट मूवमेंट के साथ जाके ख़त्म होता है. ठीक है, अगर हम लोग अपने फ्रेंड से बात करते हैं क्लास में तो या तो हम लोग धीरे बात करते हैं या तो हम लोग तेज़ बात करते हैं. अगर क्लास में टीचर है तो धीरे, अगर नहीं है तो तेज़. क्लियरली जो मोमेंट हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा इवेंट उस वक्त हो रहा है उस जगह पे. देयरफॉर ये जो कंट्रोल्ड मोमेंट है ये किससे कनेक्टेड होते हैं कि मतलब कौन सी इवेंट किस तरीके से हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना. यानी कि हम लोग के इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग पहले समझें, फिर उसके हिसाब से हम लोग उसमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दें. While living organism must use systems providing control and coordination. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कोई ना कोई एक
प्रोसेस यूज़ करते हैं, कोई ना कोई एक मूवमेंट के लिए एक सिस्टम यूज़ करते हैं जिसे हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को आराम से यूज़ कर पाए। इन कीपिंग विद जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज आर यूज्ड टू प्रोवाइड दीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़। यानी कि अगर हम लोग देखें कि जो जनरल प्रिंसिपल है किसी भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, तो इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो कि हम लोगों को ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एनिमल्स में नर्वस सिस्टम कैसा होता है। एनिमल्स में ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ये नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज हम लोग को पढ़ाती हैं, बताती हैं, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। Touching a hot object is an urgent and dangerous situation for us. We need to detect it and respond to it. जैसे हम लोग ने किसी गर्म चीज़ को छू लिया तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और काफ़ी ज़्यादा जल्दी होने वाली चीज़ होती है कि अगर हम लोग ने थोड़ी सी भी देर लगाई तो हम लोग का हाथ जल सकता है। तो हम लोग को इसे अच्छे से डिटेक्ट भी करना होता है और इस पर अच्छे से रिस्पॉन्स भी देना होता है। तो हम लोग इसको किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं कि हम लोग कौन सी चीज़ को छू रहे हैं, क्या वो हॉट है, क्या वो कोल्ड है। तो ये जो और सारी इन्फॉर्मेशन है हम लोग के इन्वायरमेंट पे, वो हम लोग कुछ स्पेशलाइज टिप्स होती है, कुछ नर्व सेल से उनसे डिटेक्ट करते हैं। दैट इज़ द मेन टॉपिक। ठीक, जो ये रिसेप्टर्स होते हैं वो हम लोग के सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो हम लोग के एक पूरा डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है, दैट इज़ जिसमें हम लोग को न्यूक्लियस है, डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, नर्व एंडिंग है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, इसके फंक्शंस के बारे में अब हम लोग समझेंगे कि ये जो हम लोग का एक न्यूरॉन है, ठीक, ये हम लोग का एक न्यूरॉन के मैंने इसमें सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे डेंड्राइट पूरा फिगर में देखें तो सबसे पहली चीज़ जो कभी टच में आएगी वो डेंड्राइट हम लोग को दिख रही है। ठीक है, और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये हम लोग के सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन्स हम लोग के बेसिकली फाइव होते हैं। ठीक है, आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। ठीक, तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये हम लोग के सेंस ऑर्गन्स के काफ़ी ज़्यादा करीब प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोग के कान के अंदर, नोज में, टंग में, एंड ऐसे ही आंखों के पास और स्किन के पास। सो गस्टरी receptor will detect taste while olfactory receptors will detect smell। यानी कि जो हम लोग के गस्टेटरी रिसेप्टर्स होंगे वो हम लोग के टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे और जो ऑल्फैक्टरी होंगे वो स्मेल को डिटेक्ट करेंगे। दैट्स द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फिर उसके बाद देखें अगर हम लोग कि जो इन्फॉर्मेशन है ये हम लोग को डेंड्रिटिक टिप पे मिलती है किसी भी नर्व सेल पे। क्या है ये, जैसे हम लोग इस फिगर में देखें तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये एक पर्टिकुलर न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन में हम लोग को डेंड्रिटिक सेल टाइप की हमने कोई चीज़ सुनी तो दैट इज डेंड्राइट। ठीक, डेंड्राइट जो होगा वो हम लोग के सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में होगा किसके, सेंस ऑर्गन के। डेंड्राइट वुड बी द फर्स्ट थिंग टू बी प्रेजेंट इन आर सेंस ऑर्गन। डेंड्राइट पे जैसे हम लोग के बाहर से कोई, अच्छा हाँ, स्टिमुलस एक टर्म आएगा। स्टिमुलस इज बेसिकली व्हाट, स्टिमुलस हम लोगों का क्या है, एक तरीके से एक्शन है जो कि हम लोग को मिल रहा है, यानी कि दैट चेंज इन द इन्वायरमेंट इज नोन एज द स्टिमुलस, जिसमें हम लोग की बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो जो स्टिमुलस है वो डेंड्राइट के पास आएगा तो डेंड्राइट क्या करेगा, डेंड्राइट के आसपास एक केमिकल रिएक्शन होने लगेगा। व्हाट इट वुड बी, इट वुड बी अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से क्या होगा कि वो रिएक्ट करना शुरू करेगा। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जैसे कि हम लोग मान लें कि दिस इज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो ये क्या करेंगी, डेंड्राइट से पास होएंगी, पास होते होते वो सेल बॉडी में जाएंगी, क्योंकि ये डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी से कनेक्ट रहता है डेंड्राइट, तो ये सेल बॉडी में जाएंगी। ठीक, सेल बॉडी से जाने के बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ रहेंगी। फिर उसके बाद यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास करते 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 एक्सॉन में पहुँच जाएंगी। दैट इज नोन एज दी एक्सॉन, ये बीच का पार्ट होता है। ठीक, ये जो होगा इतना हम लोग इसको एक्सॉन के नाम से जानेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग जो समझेंगे, इस अभी क्या होगा कि ये जो एक्सॉन है इस पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएंगी। ठीक, अभी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये एक्सॉन में आई तो एक्सॉन से ट्रैवल करते करते ये क्या पे पहुँचाएंगे हम लोग की नर्व एंडिंग में। तो इसको हम लोग नर्व एंडिंग्स को हम लोग ऐसे समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद तो क्या होगा, फिर से रिवाइज करते कि जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट पे आएगा हम लोग का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, रिएक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा
केमिकल रिएक्शंस में। अब यहाँ से डेंड्राइट जो है वो आएगा सेल बॉडी में, सेल बॉडी से ये ट्रांसफ़र होके केमिकल जो केमिकल वो है स्टिमुलस वो हम लोग का पास करता जाएगा एक्सॉन से। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से पास करते करते फाइनली आके नर्व एंडिंग पे पहुँच जाएगा। ये है हम लोग के नर्व एंडिंग्स। ठीक, इस पे कुछ हम लोगों को दिखते रहते हैं। ठीक, ये कुछ हम लोग को मिलते हैं। अब इसमें जब ये नर्व एंडिंग पे पहुंचेगा तो सिमिलरली ऐसा ही स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ठीक, ये मान लेते हैं ये भी हम लोगों का एक दूसरा क्या है, न्यूरॉन है, मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे भी डेंड्राइट हम लोग के प्रेजेंट है। ये आ गया हम लोग का नर्व एंडिंग। ठीक है, तो अब ये जो नर्व एंडिंग है, अब यहाँ पे एक स्पेस होगी, जैसे ये है हम लोगों का डेंड्राइट। ठीक, पहले थोड़ा सा इरेज, ये मान लिया ये हम लोग का कोई एक पर्टिकुलर डेंड्राइट है और ये नर्व एंडिंग है। ठीक है, अब यहाँ इसके बीच में, ठीक है, इस नर्व एंडिंग के बीच में और इसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है, ये स्पेस है, और इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। व्हाट इट इज, साइनैप्स, साइनैप्स। ठीक, तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, साइनैप्स इट इज। ओके, सो now let's turn to the pages. अब हम लोग ने वही सब कुछ जो पढ़ा वहाँ पे ये बताया जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन है ये डेंड्रेटिक टिप पे हम लोग को पहुँचेगी किसी भी नर्व सेल में। ये एक केमिकल रिएक्शन बनाएगी जो कि एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो इम्पल्स है ये डेंड्राइट से सेल बॉडी में ट्रैवल करेगा, फिर उसके बाद एक्सॉन तक पास करेगा, फिर उसके एंड पे पहुँच जाएगा। अब एक्सॉन के एंड पे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होगी वो कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज करेगी। ये जो केमिकल्स होते हैं ये एक गैप या फिर कहा जाए ये एक साइनैप्स को पास करते हैं और ऐसे ही सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दूसरे डेंड्राइट में दूसरे न्यूरॉन के शुरू कर देती है। ठीक है, ये जनरल स्कीम है कि किस तरीके से जो नर्वस इम्पल्स है वो हम लोग की बॉडी में ट्रैवल करती है। एक सिमिलर साइनैप्स जो होगी वो ये इम्पल्स को न्यूरॉन से दूसरे अलग अलग सेल्स में ट्रांसफ़र कर देंगे फाइनली जाके, जैसे कि हम लोग के मसल सेल्स हो गए या फिर ग्लैंड्स हो गए। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें जो पर्टिकुलर हम लोग का कोई फंक्शन होता है, कोई भी हम लोग रिएक्शन करते हैं, तो या तो वो हम लोग अपने मसल्स की हेल्प से करते हैं या फिर वो इंटरनल होता है जिसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो हम लोग के ग्लैंड्स में कोई ना कोई रिएक्शन हम लोग देते हैं। ठीक है, तो जो ग्लैंड की रिएक्शन है, जैसे कि हम लोग की बॉडी में शुगर लेवल हाई हो गया, तो हम लोग की जो माइंड है, ब्रेन है, वो क्या करेगी, बोलेगी हम लोग के ब्रेन जो है वो हम लोग के इंसुलिन ग्लैंड से बोलेगा कि जाके और इंसुलिन इंक्रीज करो, इंसुलिन का अमाउंट, तो वो अंदर हो रहा है, वी डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, तो वो हम लोग के ग्लैंड से कोई ना कोई रिएक्शन हो गया। ठीक है, it is thus no surprise that nervous tissues is made up of an organized network of nerve cell or neurons and is specialized for conducting information via electrical impulse from one part of the body to another। ठीक है, तो ये हम लोग अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जो नर्वस टिश्यूज़ है वो एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के बना हुआ है, किसके, नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स के, और वो स्पेशलाइज्ड होते हैं कोई भी काम करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के मदद से एक पार्ट के बॉडी हम लोग से उसको अलग पार्ट में पहुंचाने में। ठीक है, अब हम लोग देखें फिगर 7.1 में, तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है न्यूरॉन के पार्ट को और कहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्वायर हो रही है, किस चीज़ से जो है इंफॉर्मेशन हम लोग की ट्रैवल कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और यह इम्पल्स जो है वो कहाँ पर कन्वर्ट हो रही है केमिकल सिग्नल में आगे के ट्रांसमिशन के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो फिगर है इसमें हम लोग को दो फिगर स्पेशली दिखाई दे रहे हैं। ठीक, एक उसी का जूम्ड पार्ट है और एक क्या है, हम लोगों का दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वर्क करता है। तो ये जो पार्ट है ये एक्सॉन है। हम लोगों ने इस तरीके का अभी कोई एक फिगर पढ़ा,
इस तरीके का कोई हम लोगों ने एक फिगर पढ़ा था अभी, जिसमें ये जो था यहाँ पे हम लोग की सेल बॉडी थी, ये था हम लोगों का एक्सॉन। सो इसमें क्या है कि हम लोग को यहाँ पे ये सेल बॉडी दिख रही है, ठीक, और ये भी क्या है हम लोग के नर्व एंडिंग है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझना चाहें तो हम लोग को ये समझ आएगा कि ये जो बेसिकली है ये किसका है, ये हम लोग का डेंड्राइट है, ठीक है, ये हम लोग के डेंड्राइट्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि न्यूरॉन से जब एक मसल अटैच होती है तो उसमें जो एक पर्टिकुलर पोर्ट बनता है उसे हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक। तो अब इसमें हम लोग समझेंगे कि अब यहाँ पे एक मसल फाइबर हम लोग को दिखाया जा रहा है, यानी कि हम लोग की मसल्स जो होती हैं वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हम लोग के मसल का, और उसमें काफ़ी ज़्यादा फाइब्रस स्ट्रक्चर होते हैं। तो एक पर्टिकुलर मसल फाइबर है, उसमें कुछ हम लोग को कैपिलरीज दिखाई दे रही हैं, ठीक। अब उसी पे एक हम लोगों का पूरा एक न्यूरॉन आके अटैच्ड है। अब यहाँ मसल में कोई भी एक्शन रिएक्शन कुछ भी होगा तो ये सीधे इंफॉर्मेशन सिग्नल्स के रूप में इसमें ट्रैवल होकर चली जाएंगी, फिर यहाँ से ट्रैवल होकर एक्सॉन में, फिर उसके बाद नर्व एंडिंग में ये चली जाएंगी, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हम लोगों का ये वाला पार्ट है, जो हम लोगों का ये पार्ट है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाला, उसमें हम लोगों को ये दिखा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ऐसे करके एक स्ट्रक्चर है हम लोग के डेंड्राइट का, और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कुछ चीज़ें हैं। ये बीच का पार्ट क्या है, यस दैट इज साइनैप्स, दैट इज साइनैप्स, जो कि हम लोग ने ऊपर पढ़ा, द गैप बिटवीन द वन न्यूरॉन एंड अदर, वन न्यूरॉन एंड अदर सेल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनैप्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, जिसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का ये पार्ट हुआ कंप्लीट। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।